हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 12 ऑफ 8th क्लास। स्टूडेंट्स, फैक्टर क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। फैक्टर है किसी चीज़ को तोड़ के लिखना, सिंपल, ठीक है ना। जैसे 12 है मेरे पास, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है? इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है मीन्स जैसे 12 है तो 12 कितनों के टेबल में आता है? 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो ये होगी 12 की फैक्टराइजेशन। अब सेकंड पॉइंट आता है कि एल्जेब्रिक जो नंबर होते हैं उसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक मीन्स जैसे अब ये 12 है, 12 के साथ क्या लगा हुआ है? एक वेरिएबल x। ये a से लेके z तक कोई भी लगा लो, a लगा लो, b लगा लो, c लगा लो, p m टिल z, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर सपोज करो ये x स्क्वेयर है, ठीक है ना। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हमारी फैक्टराइजेशन होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो उसका पहला सम है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स, ठीक है बेटा। तो डिजिट क्या है हमारी? 12x 36, ठीक है बेटा। अब हम इसकी कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? सबसे पहले हमारा 12x, तो 12 की 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाई x। ये होगी 12 की फैक्टराइजेशन हमारी। अब हम करेंगे आगे 36। तो अब 36 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो हम सिंपली देखेंगे कि 36 किसके टेबल में आता है? 2, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है ना बेटा। तो ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन। अब उन्होंने क्या पूछा था कि कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं इसके, ठीक है। कॉमन फैक्टर इज इक्वल, अब हम देखते हैं इनमें कॉमन, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, ये कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। जो कॉमन होता है ना वो एक उठाया जाता है। अब ये भी कॉमन है, ठीक है बेटा। अब ये भी कॉमन है। अब तो ना x नीचे है ना 3 ऊपर है, तो ये हमारे रह जाएंगे ऐसे ही। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आंसर हमारा क्या बना बच्चे? 12। ये होगी हमारी कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको पता चला कि कैसे सिंपली, अगर 36 की अगर फैक्टराइजेशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि 36 अगर लॉन्ग डिजिट हो ना, तो स्टार्ट किससे करना है बेटा? 2 से, ठीक है। 2 18 ज़ा हो गया आपका, है ना। 2 9 ज़ा हो गया आपका बेटा, और देखो 3 3 ज़ा हो गया। आगे ना वही चीज़, अगर बड़ी डिजिट लगती है सिंपल वे से करना है इसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सम। 2y 22xy, ठीक है बेटा। फाइंड द कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटा। 2y इज इक्वल टू, हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं 2 और y, क्योंकि ना तो 2 अब किसी के टेबल में जाएगा, y के साथ कोई पावर नहीं है, दोनों अकेले हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आ गया 22xy। अच्छा, अब 22 किसके टेबल में जाता है? अंडरस्टूड है? 11 की। 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई, अब x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो x सिंगल, y। तो ये आगे हमारे फैक्टर। तो अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आगे कॉमन फैक्टर 2
कॉमन है, एक उठाया जाएगा। x तो ऊपर है ही नहीं, y भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, ठीक है। तो एक तो 2 हो गया और दूसरा हो गया y। दिस योर आंसर, ठीक है बेटा।